हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो अभी सुबह का 7:30 और पौने 8 बजे का टाइम है और मैं जल्दी से उठ के नहा के फिर मैं आ गई मंदिर में, जो फर्स्ट फ्लोर पे ही मंदिर है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा फटाफट धूप कर देती हूँ। फिर मम्मी को रात को डॉक्टर आए थे राउंड पे, उन्होंने बोला था कि आज मम्मी का डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर थोड़ा मैं फटाफट जल्दी से, क्योंकि तुम्हें पता है डॉक्यूमेंट की बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है ना, तो उस करके फिर मैंने जल्दी से पहले पूजा की। फिर आज आशा जो थी ना, वो कल से थोड़ी बीमार थे, तो सुबह वो उठ गई थी 6 बजे। तो बोलती दीदी मेरे को चाय पीनी, तो कैंटीन में जाके वो खुद के लिए और मम्मी के लिए भी चाय लेके आ गए थे। उन्होंने पहले भी चाय पी ली थी। फिर मैं पूजा करके फिर हम दोनों नीचे चले गए। तो ये देखिए बाहर का व्यू कुछ ऐसा है। तो ऐसा है कि धूप भी नहीं है, ऐसा है मतलब हवा चल रही है, तो बारिश भी जैसा लग रहा है कि लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये हम आगे कैंटीन में। तो अभी ये देखो कैंटीन में लोग आ गए हैं, कुछ ब्रेकफास्ट भी कर रहे हैं। तो आशा गई है, ये देखो चाय लाने, तो हमारी आ गई है चाय। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अभी वो तो सोए थे, तो फिर मैंने और आशा ने सोचा कि हम तो पी लेते हैं चाय। तो ये देखो हम पी रहे हैं चाय। तो फिर उसके बाद फिर मम्मी को ब्रेकफास्ट भी आ जाएगा। तो हमने चाय पी के फिर ये देखो अभी हम रूम में पहुंचे, तो मम्मी के लिए ब्रेकफास्ट भी आ गया था। और ब्रेकफास्ट में जो आया था वो थी खिचड़ी आज। तो फिर मैंने आशा को बोला कि आप ऐसा करो, इनको खिचड़ी खिला दो। तो फिर ये सामने जो था ना, ये सरदार अंकल जी ये भी एडमिट थे। तो इन्होंने हमें डांटा कि बेटा आप ऐसा करते हो ना, खुद ही करते हो तो थोड़ा अम्मा जी को खुद करने दिया करो, तभी इनके हाथ चलेंगे, नहीं तो ऐसे तो ये बिल्कुल ही ऐसे ही रहेंगे बेड के ऊपर ही। तो फिर फ्रेंड्स के उसके बाद पता क्या हुआ, तो हमारा डिस्चार्ज तो हो जाना था। तो अभी डॉक्टर साहब तो वो आते हैं 11:30 पौने 12 बजे। तो उन्होंने राउंड पे आना था, तभी सारी बात होनी थी। तो हमने सोचा हमारा जो सारा सामान था वो ऐसे पड़ा था, तो हमने फटाफट इसको बैग में ढूंढ के डाल लिया, कुछ लिफाफे कर लिए पैक। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारा बैग की जो जिप थी वो भी निकल गई। तो मैंने सोचा और आशा ने बोला कि हम क्या करते हैं, इन कपड़ों को जो भी हमारा सामान है वो कार में रख देते हैं, और जो मम्मी के कपड़े हैं उनको ला के फिर उनको चेंज भी करवाने होंगे। तो फिर फ्रेंड्स हम आ गए कार पार्किंग में, जहाँ पे कार लगी थी हमारी। तो फिर यहाँ पे हमने रख दिए हैं कपड़े, जो सामान था हमारा। तो फिर एक जो फाइल थी उसको हम ले आए थे वहाँ पे, जिस फाइल में मम्मी का जो ईसीएस का जो वो कार्ड था वो भी चाहिए था। तो फिर हम आ गए रूम में। तो फिर ऐसा था ये देखो, तो अभी मेरे हस्बैंड जी भी उठ के नहा के, तो फिर इनके भी थोड़े कपड़े थे, तो इन हमने फटाफट क्या किया, कपड़े भी धो के फिर हम चले गए। हमने सोचा जल्दी से सूखने डाल देते हैं, डॉक्टर आएंगे तब तक थोड़ी तो बहुत हवा लग जाएगी। तो ये देखो थोड़ी थोड़ी हवा चली हुई है। तो फिर हम फिर आ गए नीचे। तो फिर मम्मी ने बोला कि ऐसा है कि कपड़े तो सूखेंगे, मैंने बोला कोई बात नहीं सूखेंगे तो हम ऐसे लिफाफे में डाल के ले जाएंगे। तो फिर मम्मी ने बोला नर्स आई थी वो तेरे को बोल रही थी। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला जो पैक्ड जो आपकी मेडिसिन है वो वापस कर दो। तो फिर मैं फटाफट गई। तो फिर मैं जो जहाँ पे मेडिसिन जो है फार्मेसी, वो वहाँ पे मैं गई। फिर मैंने जो भी दवाइयाँ थी एक्स्ट्रा जो, तो मैंने इनको कर दिया वापिस। तो और इन्होंने मेरे पास दिया कि रजिस्टर, तो बोलते हैं वहाँ पे भी यहाँ पे जाके आप मेडिसिन वापस करके फिर इस रजिस्टर के ऊपर सिग्नेचर करवा के लेके आओ। तो फिर मैंने ये वाली फॉर्मेलिटी पूरी की और फिर मैं और आशा आ गए। तो फिर मेरे को बज गया था 1 और 1:30 बजे का टाइम हो गया था। तो मम्मी का आ गया था लंच। तो फिर मैंने बोला आशा को आप खिलाओ खाना, तो फिर मैं जाती हूँ। मुझे बोला आप ऐसा करो, आप 227 में जाओ। वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटी है, बहुत सारे फॉर्म जो होते हैं वो सिग्नेचर करने पड़ते हैं, अपना नेम एड्रेस और रिलेशन क्या है मेरा इनके साथ, तो वो वाला सारा कुछ करके फिर अब कभी ये नीचे भेज रहे हैं कभी ऊपर भेज रहे हैं, अब वहाँ पे जाओ वहाँ। तो फिर ये देखो अभी ये ईसीएच जो डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे इनके सारे जो फॉर्म जो थे वो फिलअप करके ये मेरे से करवा रही है। तो फिर इन्होंने मेरे को बोला आप ये वाला सारा प्रोसेस करके फिर आप नीचे पहले वाले जो फर्स्ट नंबर पे काउंटर है वहाँ पे जाके आप इनकी मेडिसिन लो। फिर वहाँ पे जो भी वो बिल देंगे वो फिर से यहाँ पे जमा करवाओ। फिर हम आपको तब जाके गेट पास भी देंगे। तो फिर यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी भीड़ लगी थी। तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा नंबर पड़ गया। तो ये देखो मम्मी की फाइल
जो है वो मैं लेके आ रही हूँ ऊपर, फिर से आ गई इसी ऑफिस में। तो फिर मैंने यहाँ पे जमा करवा दी, तो इन्होंने मेरे को दे दिया गेट चान। तो फिर आके ये लगी थी मम्मी के जो कपड़े धोए इन्होंने चेंज करवा दिए, और फिर ये वॉचमैन भी आ गया था और मम्मी को व्हील चेयर पर ही लेके गए। तो फिर फटाफट इनको लिफ्ट में लेके आ गए थे, और मैंने उनको बोला अपने हस्बैंड को, वो कार पार्किंग से कार लेके ऊपर आ गए। तो फिर हमने मम्मी को बिठाने को भी मुश्किल होनी थी। तो चलो ऐसा है फ्रेंड्स, इस हॉस्पिटल में ना, मैंने पहले भी बताया था कि बहुत अच्छा स्टाफ है, जो नर्स सारा कुछ बहुत ही अच्छा, और फैसिलिटी भी बहुत सारी पूरी है। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि मम्मी को हम जितनी बार भी लेके आए तो भगवान की दया से बिल्कुल ठीक होके घर वापस आए हैं। तो फ्रेंड्स मम्मी का जो था वो सारा कुछ पूरा होके फिर हम निकल पड़े घर की ओर। तो फ्रेंड्स मैं तो यही बोलती हूँ कि आप जो आर्मी वाले हैं उनको जब कभी भी किसी भी बीमारी की प्रॉब्लम हो तो वो टैगोर हॉस्पिटल में आए, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है इनका। तो फ्रेंड्स ये थे जो भी मेरा ब्लॉग था, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपकी विशेष और भगवान की दुआ से मम्मी बिल्कुल ठीक हो गए, घर आ रहे हैं। तो लेके जब गए थे तो इनकी पोजीशन ख़राब ही थी, तो हमें डर ही था, पर चलो ऐसा है कि बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो हम जा रहे हैं फ्रेंड्स घर। तो ये देखना मेरा ब्लॉग। तो मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो फिर बारिश भी शुरू हो गई है, ये देखो।